गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या विषय को पढ़ा। उसी क्रम को हम आज जारी रखेंगे और 11.2 जो आपका टॉपिक है व्याख्या की समस्या, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। व्याख्या की समस्या आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वह है व्याख्या की समस्या। पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो सामान्य, असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी भी मिली हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी हमको जानकारी नहीं है, वो अपरिचित हमको लगती है कि वो किस काम में आती होगी। तो अंदाज़ा लगाया कि वो हो सकता है कि धार्मिक विषय से जुड़ी हुई चीज़ हो, धार्मिक महत्व की वो कोई चीज़ हो। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियाँ ऐसी चीज़ों में एक मिली है। आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, जिसमें मूर्ति ने काफ़ी आभूषण धारण कर रखे, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थी और इसका जो मुकुट था वो विशेष प्रसाधनों से, मुकुट से, अन्य चीज़ों से लदा हुआ था, शामिल है। इनमें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई। ऐसी मूर्तियों को मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखे बैठा हुआ दिखाया गया था। ऐसे में ही कुछ पुरुषों की भी मूर्तियाँ मिली हैं जो एक आसन लगा के हाथ घुटनों पे टिका के बैठा हुआ था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार तथा कालीमंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित है। तो ऐसे अनेक अनुष्ठानिक चीज़ें भी मिली हैं। विशाल स्नानागार और कालीमंगन, लोथल से मिली वेदियां, ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अंदाज़ा लगाया है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मोहरों, जिनमें कुछ पर संभवतः अनुष्ठान की दृश्य बनी हैं, कि परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं, कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं और कुछ मोहरों पर धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक दृश्य दिखाए गए थे। मान्यतानुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। इन मोहरों पे कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिनमें लगता है कि प्रकृति की पूजा होती थी। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संलिष्ट लगते हैं। ये जो जानवर है वो एक श्रृंगी कहलाता है और ऐसा कोई जानवर नहीं होता, ये एक कल्पित जानवर है, ऐसा महसूस होता है। अर्थात ये एक कल्पना में सोचा गया जानवर है जो एक श्रृंगी है, वास्तव में ऐसा जानवर व्यवहार में नहीं होता है। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, वो आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक या आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार एक मोहर पर एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए शिव दिखाई देते हैं, जिसको आद्य शिव का नाम दिया गया है, और इसके चारों तरफ अनेक जानवर आसपास दिखाए गए हैं।
जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आद्य शिव, चित्र 1.27 में एक आद्य शिव की मोहर है और ऊपर 1.26 में मिट्टी की एक मरण मूर्ति जो कि मातृ देवी की मूर्ति जो देख रहे हैं आप, विभिन्न आभूषणों से सजी धजी है। ऊपर एक मुकुट दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं के लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पत्थर की शंक्वाकार के लिंग के रूप में भी छोटे छोटे लिंग प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इन अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में असमानताएं होती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात जो चीज़ें नॉलेज में हैं, जानकारी में हैं, उनसे ऐसी वस्तुओं की तरफ जो जानकारी में नहीं है उस तरफ ज्ञान को बढ़ाया जाता है, नॉलेज को बढ़ाया जाता है, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि वह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है कि वास्तव में ये क्या थी। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा, सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 के बीच में हुई है। यह आरंभिक धार्मिक ग्रंथों में से एक है। में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। रुद्र जो भगवान शिव का एक अन्य नाम है। इसके अलावा यहाँ पर ये जानकारी है कि लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती है। लिंग पूजा करते हैं तो वो भगवान शिव की पूजा होती है। तो भगवान शिव की लिंग पूजा प्रचलन में थी। पहली शताब्दी ईस्वी में अध्याय 4 में भी इस विषय को हम और विस्तार से जानेंगे। शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, पशुपति यानी पशुओं के स्वामी, और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई शमन था? जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है कि ये कोई शमन भी हो सकता है। शमन की यहाँ जानकारी दी है, आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखें। शमन में वो महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। शमन वो महिलाएं और पुरुष जो जादुई इलाज करने की शक्ति रखते थे या शक्ति होने का दावा करते थे, साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा भी करते थे कि दूसरी दुनिया के लोगों से या ईश्वर से हमारा संपर्क है। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों को क्या उपलब्धि है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। पहले से बेहतर हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। हम सामाजिक विभिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बड़ी है पहले से। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते हैं। यदि
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम पढ़ लेते हैं तो और विस्तार से हमको जानकारियाँ प्राप्त होगी, परंतु अभी जो जानकारी हमारी पास है वो उसका विवरण हमने यहाँ पढ़ा है। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है, लेकिन अभी हम हड़प्पाई सभ्यता को और उसकी जो लिपि है उसको पढ़ नहीं पाए हैं। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक आनुष्ठानिक संरचना थी? कई बातें अभी भी हमारे लिए संदिग्ध है कि क्या विशाल स्नानागार मिले हैं वो कोई आनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता उस समय कितनी थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में जो सामाजिक विभिन्नताएं जो कम रूप से हमको दिखाई देती थी उसका क्या अर्थ है? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं, उनकी जानकारी भी हमारे पास में नहीं है। क्या महिलाएं मृत बाण बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी? ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमारे को आज प्राप्त नहीं है। दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? नारियां मरण मूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पाई सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं और अन्य भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं जिनकी जानकारी अभी हमारे पास में नहीं है। उन विषयों पर अनुसंधान जारी है। चित्र 1.29 ये देखिए, पक्की मिट्टी के ये खिलौने हैं जो हमको उस समय हड़प्पाई सभ्यता से मिले हैं। इसके बाद में एक आपके ये जानकारी का चित्र 1.28 मोहरें और लिंग। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे लिंग प्राप्त हुए हैं उनको कुछ विद्वान तो इनको क्या बताते हैं, लिंग बताते हैं, और कुछ विद्वानों का कहना है कि ये खेलने की काठियाँ हुआ करती थी। यहाँ भी दिया है जानकारी बतौर लाजवत मणि, जिस पर चालसेनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। कुछ विद्वान इनको क्या मानते हैं, लिंग। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था, यानी कांटे के रूप में इनका उपयोग होता हो, ऐसा भी संभव है। इस प्रकार से यह आज की क्लास आपकी पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी जो काल रेखा है उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तरों को भी यहाँ पर हम हल करेंगे। आज की क्लास आपकी पूरी करते हैं। जय हिंद।